5 विधायक जो जीते हैं, उसका पस मंज़र क्या है? और जो लोग जीते हैं, उनका पस मंज़र क्या है? किस पस मंज़र में वो लोग चुनाव जीत रहे हैं? क्या वो कोई आसमान से टपके हुए लोग थे? नहीं, वो यहीं के लोग थे, यहीं सियासत करते थे। कभी कांग्रेस में थे, कभी इंडिपेंडेंट थे, तो ऐसे लोग जीते हैं। एमआईएम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अल्फाज़ हैं, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि अली का बेटा और उस्मान का बेटा और अबू बकर का बेटा, मोहम्मद का बेटा अब मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री बनके बिहार के विधानसभा में बैठ करके जालिमों से आंखों से आंखें मिला के बात करेगा, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता है। जमहूरी निजाम में आपको बात करने का तरीका भी आना चाहिए, सलीका भी आना चाहिए। और जो हिंदुत्व है, जो अक्सरियत को इकट्ठा करने की बात करती है और इकट्ठा करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, हिंदुत्व को प्रोपेगेंडा के माध्यम से पिछले 30-40 सालों से चला रही, लगभग 1925 से ही चला रही है, आरएसएस के माध्यम से। अब ये दूसरे साहब तैयार हो गए। इनका पस मंजर क्या है? 100 सीट उत्तर प्रदेश में, 111 सीट जो वहां है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वहां खड़ा नहीं करते हैं। और जो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जज्बात को इश्तियाल अंगेज बनाने की बात कर रहे हैं। क्या जज्बात के इश्तियाल अंगेज बात, यही यही काम तो योगी करते रहे हैं, यही काम तो माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग करते रहे हैं, जितने भी उनके लोग हैं वो करते रहे हैं। तो क्या उसी तरह की जबान बोली जाएगी? और उस जबान से एमएलए एमपी बनना ही सबसे बड़ी बात तो नहीं है। आप अपने किस कदम से क्या नुकसान कर रहे हैं समाज का, वो देखना पड़ेगा। आप एक तरफ मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, अक्सरियत के वो लोग जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, उनको गैल्वेनाइज कर रहे हैं, जबकि इस मुल्क में बड़ी अक्सरियत हिंदुत्व के खिलाफ है। बड़ी अक्सरियत तरक्की चाहती है, विकास चाहती है, अपने घर में रोटी रोजगार चाहती है, पलायन रोकना चाहती है, बड़ी अक्सरियत। तो बड़ी अक्सरियत को आप अपने जुमलों से, अपने जुमलों के वाण से, तीर से जख्मी करना चाहते हैं। क्या मिलेगा उससे? अब हमको बताएं कि 5 एमएलए विधानसभा के अंदर फैसला रुकवा लेंगे इस प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का? कौन सा फैसला रुकवा सकते हैं? क्या पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल के ऊपर मुसलमानों के अलावा 90% हमारे अक्सरियत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपनी तकरीरें नहीं की थी? राहुल गांधी की जाफिशानी से अकलियत का कोई तबका या अक्सरियत का कोई तबका इनकार कर सकता है? आप क्या समझते हैं कि आप ही सब कुछ है और कुछ और दूसरे लोग कुछ नहीं है? तो ये जो जारहाना अंदाज है सियासत का, इसकी मुखालफत करनी ही पड़ेगी। इसको किए बिना आप अल्टीमेटली जो हिंदुत्व है, तो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर और अमल है और मैनिफेस्टो है, जो उसका काम है, दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी, युवा विरोधी भारतीय जनता पार्टी, रोजगार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और उसका मंशूर और उसका अमल। तो आप किसको जगह दे रहे हैं? आप बनाते मुद्दा, विकास का मुद्दा बनाते, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बनाते, आपने तो वो बनाया नहीं। आप 5 गांव मांग रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं तकरीरें सुन रहा था, मैंने कहा हो क्या गया इस आदमी को? लेकिन क्या होता है कि हर दौर में कहते हैं कि भाई पढ़ तो लिख लिए है, लेकिन जाहिलियत का हावी है, या फिर एक नेफेरियस डिजाइन है, जिस डिजाइन के तहत आप काम कर रहे हैं, आज न कल जनता इसको समझ रही है और समझेगी। लेकिन हम जैसे लोगों को, सेकुलर मिजाज लोगों को, इस मुल्क की सालिमियत के लिए, इस मुल्क में भाईचारा और आपस में इकट्ठे रहने की जो परिकल्पना है, उसको मजबूत करने के लिए एक तरफ हिंदुत्व के खिलाफ, एक तरफ भाजपा के आइडियोलॉजी के खिलाफ और दूसरे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नजरियात के खिलाफ संघर्ष करना ही पड़ेगा। उनके चुनाव लड़ने में, उनके आने जाने में कहाँ कोई दिक्कत है? वो तो मैं ये कह रहा हूं और जो वक्फ की जमीन पे, प्रॉपर्टीज पे
हैदराबाद में जो कब्जा उसको कब छोड़ेंगे? ये तो सामने है। वहां के लोगों से जाकर के बिहार के लोग इंटरव्यू लेना। व्हाट्सएप पे आप खूब जुमले बोल बोल करके, खूब जज्बाती बना करके अब कर लें जो जुमले कह रहे थे। अब कौन आंखों में आंखें मिला करके चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? अकलियत तबका का एक आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 123 सीट्स चाहिए होती है। इतनी सीट किस बुनियाद पे लाएंगे? क्या सिर्फ अकलियत की बुनियाद पे ले आएंगे? चंद इलाकाई लोगों की बुनियाद पे ले आएंगे? इस पस मंजर की बुनियाद पे ले आएंगे? नहीं ला सकते, वो भी उनको भी पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्तलिफ तरीके से काम करती रही है ताकि वो फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों के जमाने में हुआ, ये भी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस में यकीन करता है, आपसी भाईचारे में यकीन करता है, हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संविधान है और उसमें जो दिए गए प्रोटेक्शन है, उस पर यकीन करता है, उस यकीन को बेयकीनी में बदलने की साजिश चल रही है। उससे हम लोग को बचना चाहिए। हम लोग को इस बात का अंदाजा था कि जब एसआईआर का मामला शुरू हुआ था तो हम लोगों ने ये समझ लिया था कि ये खेल क्या है। उसके बाद जब इलेक्शन के ही दौरान या इलेक्शन के कुछ दिनों पहले लगभग 18,000 करोड़ रुपया 10-10 हजार की शक्ल में पूरे बिहार की तमाम महिलाओं को नहीं, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में डाला गया। तब ये दूसरा डिजाइन समझ में आया कि यह डिजाइन क्या है। और तीसरा डिजाइन ये समझ में आया कि मशीन कुछ भी कर सकती है। अब सवाल ये है कि इनके ऊपर कौन उंगली उठाएगा? जनता को उंगली उठाना है, विपक्ष को उठाना है, हम सब लोगों को उठाना है। क्योंकि बूथ आफ्टर बूथ हम देख रहे थे कि जीविका मोबाइल लेकर के 2 लाख और आएगा इसका प्रचार कर रही थी। 10,000 आ चुका इलेक्शन के ज़माने में। इलेक्शन कमीशन कंप्लेन के बावजूद कुछ नहीं कर रहा था, तो ये अमल जारी था। ऐसी सूरत हाल में जब टोटल मैनेवरिंग गवर्नमेंट का हो, भारत सरकार का और बिहार सरकार का टोटल मैनेजमेंट जो पदाधिकारियों का सरकार के पक्ष में हो, निष्पक्षता नहीं रहे, तो ऐसा रिजल्ट आना ही था। ये सब सिचुएशन हमारे सामने हुई है और उसका परिणाम है। अब हमारा ये रोल है, विपक्ष का ये रोल है कि इन बातों को जनता के बीच में संघर्ष के माध्यम से ले जाए, मूवमेंट्स के माध्यम से ले जाए। और इससे बिहार की जनता का ना तो पलायन रुकने वाला है, न तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है, न तो शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात में सुधार होने वाला है। यह भी बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, इसकी भी स्क्रूटनी हो रही है कि आपने ये जो 10-10 हज़ार रुपया बांटा, ये किस स्कीम के तहत था? क्या यह लोन की शक्ल में है? क्या ये वापस करना पड़ेगा? 2 लाख का जो आपने इमीडिएटली वादा किया था, उसको कब तक पूरा करने की शुरुआत करेंगे? अपने मैनिफेस्टो में जो भी आपने लिखा है उसका क्या करेंगे? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो बहुत सारे वादे पिछले 10-11 सालों में देश की जनता के सामने हुए हैं, वो वादे तो वफा हुए नहीं हैं। तो एक विपक्ष के माध्यम से हम लोग यह बात जनता के बीच में खुद ले जाएंगे कि तुम्हारे वोट की मैनेवरिंग हुई, चोरी भी हुई और लालच का तंत्र चला। तो क्या ये डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। तो लड़ाई तो संघर्ष के रास्ते से ही तय होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।